वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टेज के बारे में, जिसमें कि लगभग जितने भी ट्रेडर हैं सबको वो सभी स्टेज से गुजरना ही पड़ता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, जिसमें वो जो भी न्यू ट्रेडर होते हैं उसको वो 6 स्टेज से गुजरना पड़ता है। जिसमें कि पहला स्टेज होता है, जो पहला स्टेज में क्या होता है कि जब न्यू ट्रेडर जब आता है और जो फर्स्ट टाइम जब वो मार्केट में इंटर करने के बाद वो क्या करता है कि ट्रेड प्लान करता है और बिना कुछ सोचे समझे वो क्या करता है कि प्रॉफिट हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता, बस कुछ भी कैपिटल लेके आया 5,000 2,000 4,000 रुपये से उसको ठीक ठाक प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसको कुछ बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, बस उसको प्रॉफिट होता है। तो वहाँ से शुरुआत होता है उसका स्ट्रगल, वहाँ से स्टार्ट होता है कि जब वो पहला प्रॉफिट होता है उसको लगता है कि मार्केट बहुत आसान है, और फिर जाकर के वो अपना ट्रेड करने लगता है। और फिर क्या होता है कि जैसे जैसे वो मार्केट को समझता है, सीखता है, तो आता सेकेंड स्टेज में वो समझने लगता है, सीखने लगता है। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि थोड़ा बहुत लॉस होता है, जो भी प्रॉफिट किए थे वो सभी लॉस, जो कैपिटल लेके आए थे वो भी लॉस। तो फिर वहाँ से उसका स्टार्ट होता है लर्निंग का जर्नी स्टार्ट होता है। फिर जब वो सेकेंड स्टेज में लॉस करता है, सेकेंड स्टेज में उसको लगता है कि नहीं, इतना आसान नहीं है, जितना आसान हम समझ रहे हैं मार्केट को उतना आसान नहीं है। फिर वो आता है थर्ड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में वो सब कुछ समझने लगता है, जिसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, वो सब कुछ समझ में आता है। और फिर जाकर के उसको क्या होता है कि जो भी ट्रेड बना रहे हैं वो सब कुछ लॉस पे होता है। जिधर भी स्ट्रैटेजी को समझते हैं, जिस भी स्ट्रैटेजी को वो मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, जिधर भी पोजीशन बनाते हैं उधर भी नुकसान होता है। मतलब उसको थर्ड स्टेज में लगता है कि मार्केट पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं हमारे लिए, वो बेकार चीज़ है, फालतू चीज़ है। और थर्ड स्टेज में बहुत कोई क्या करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जीती वो लगे हुए रहते हैं थर्ड स्टेज तक, और थर्ड स्टेज से जब फोर्थ स्टेज में आते हैं उसके बाद भी वो ट्रेड बनाते हैं, फिर भी उसको नुकसान होता है। थर्ड स्टेज में सेल्फ डाउट होता है कि भाई इतना सीखने के बाद भी सेल्फ के ऊपर डाउट हो रहा है कि क्यों हमने इसको चुना, वाकई में वो सही है या गलत है, ये बात समझ में नहीं आता। वो खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहा होता है कि करना चाहिए आगे या नहीं करना चाहिए। फिर जाकर के वो जब फोर्थ स्टेज को जब वो कंप्लीट होता है, फिर आता है 5 स्टेज। 5 स्टेज में क्या होता है कि उसको एक एज मिल जाता है, एक उसको सेटअप मिल जाता है, और वो उस पर काम करता है, और उस पर वो कई महीनों तक, कई सप्ताह या फिर कई कुछ महीनों या 2 महीना 3 महीना तक वो काम कर रहे होते हैं। और फिर जाकर के उसको क्या होता है कि वो 10,000 20,000 1 लाख रुपये लेकर के आते हैं। तो वो उसी रेंज में वो फंसा हुआ रहता है। वो 1 लाख रुपये से ऑलमोस्ट 1,20,000 1,30,000, फिर वो 1 लाख रुपये लॉस होकर के जाता है 80,000 90,000, फिर वापस वो 1 लाख। मतलब वो क्या होता है कि वो ब्रेक इवन स्टेज पे होता है, जो कि 5 स्टेज पे होता है। असली जर्नी स्टार्ट होता है 6 स्टेज। जब 6 स्टेज में जब क्लियर होता है तो वहाँ से उसका ग्रोइंग स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके पास जो एज होता है वो एज भी उसके पास आ चुका होता है, जो सेटअप होता है वो सेटअप भी आ चुका होता है, और मार्केट में उसको इतना झोंकझोड़ा होता है, इतना उसको पेन दिया होता है कि उसके अंदर वो पेशेंस भी आ जाता है कि अब ठीक है। और जब भी वो कोई भी पोजीशन बनाता है कभी सोच समझ करके और क्लियर बायस और क्लियर डायरेक्शन के साथ वो बायस बनाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेज है, ये 6 स्टेज वो हर कोई गुजरता है, और गुजरना ही पड़ता है। जब तक आप 6 स्टेज से नहीं गुजरेंगे तो अगर आप सोचेंगे कि सीख लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। बाकी बात आपकी स्टेज में वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। और अगर इसमें कुछ आपको अच्छा सीखने को मिला तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।